बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा दो वेक्टरों का डॉट गुणन क्या होता है। डॉट गुणन को हम लोग स्केलर गुणन भी बोलते हैं, उसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इनर प्रोडक्ट या डॉट गुणन या उसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर गुणन भी बोलते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा ए बी कास थीटा। आज का जो टॉपिक है वह है दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन भी कहते हैं, उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और उसी को आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसी का नाम एक और है आउटर प्रोडक्ट, या उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस गुणन क्या होता है वो हमें आज पढ़ना है। क्या होता है? दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन, वेक्टर गुणन, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट या आउटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर लिखा रहता है क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों, जो हमारे पास दो वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच के कोण की जया यानी साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। इसको ऐसे समझिए, हम पहले देखिए हमारे पास एक तल है, ऐसे एक तल है, एक टेबल है, एक प्लेन है। ऐसे इस प्लेन पे दो वेक्टर हैं, ऐसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इसमें दोनों वेक्टरों के टेल ज्वाइंट रहेंगे, याद रखना है, दोनों वेक्टरों के टेल ज्वाइंट रहेंगे और इनके बीच का एंगल है ऐसे थीटा। दो वेक्टर हो गए। अब यह मान लेते हैं वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन क्रॉस प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एक क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों, इन दोनों वेक्टरों का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच के कोण थीटा की जया साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए बी साइन थीटा। यह हो गया वेक्टर ए क्रॉस बी तथा इसकी दिशा वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। ये जो दो वेक्टर हैं इसके तल के लंबवत होती है, ऐसे होती है, तल के लंबवत। इसको लिखेंगे ऊपर ऐसे, ए और बी का जो क्रॉस होगा उसको लिखेंगे ऐसे वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है और इसको ऐसे लिख सकते हैं एन कैप से। यहाँ पर लिखते हैं एन कैप का डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल है। इसकी यह यूनिट वेक्टर है। एन का मतलब होता है नॉर्मल। किसके नॉर्मल है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के नॉर्मल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के नॉर्मल होता है। यानी दो वेक्टर अगर हैं, अब डायरेक्शन देखिए ऐसे, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग करते हैं। ये दाएं हाथ की हमारी जो हथेली है, इस चारों अंगुलियों को क्या करेंगे? ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए पे रखेंगे ऐसे, वेक्टर ए है ये, चारों अंगुलियों को, जहाँ ए और बी के तरफ ऐसे, बी इधर है तो ऐसे बी की तरफ क्या करेंगे? मोड़ेंगे या ऐसे घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही उसका डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी। यानी इस शामपट के क्या है? ऐसे शामपट में ए इधर है, बी इधर है, तो लंबवत ऐसे होगा। अगर इस शामपट पर देखा जाए, अगर ए ऐसे है, बी ऐसे है, बी है, यह ए है, तो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, इस साइड में होगा। तो हम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे दिखाते हैं इसको, ए क्रॉस बी, या इसको लिखते हैं यूनिट वेक्टर एन से। तो
ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर मान लीजिए वेक्टर ए अंदर हो, ऐसे है वेक्टर ए डॉट का मतलब होता है, क्रॉस बना दे रहे हैं, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, ए है, और इधर मान लीजिए बी है, तो डायरेक्शन किधर होगा? तो ए देखिए क्या है, अंदर की तरफ है, और ऐसे ये क्या है, ऐसे समझिए, ए ऐसे है अंदर की तरफ, इसको मानिए स्केल, और यहीं से निकला हुआ है ऐसे बी निकला हुआ है, तो इसको करेंगे ऐसे, इस तरह से करेंगे, यानी यह डायरेक्शन कहाँ आएगा? इधर आएगा। इसको लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, अगर यह वेक्टर ए है, यहाँ पे देखिए, अगर यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो हमने कहा कि ए पे रखिए और बी की तरफ घुमाइए, डायरेक्शन इधर आया। हम ऐसे ए पर रख करके ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा जो कोण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शार्ट एंगल होना चाहिए, लघु कोण होना चाहिए। ये लघु कोण पे ही घुमाएंगे, शार्ट एंगल पे, इस वाले एंगल पे नहीं। इसको हम ऐसे रख करके ए पर और ऐसे नहीं घुमाएंगे। हमें कोण जो चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शार्ट एंगल होना चाहिए, मिनिमम एंगल होना चाहिए। ये मैक्सिमम एंगल की तरफ नहीं घुमाएंगे। अगर बी क्रॉस ए पूछे, ऐसे वेक्टर बी क्रॉस ए, तो इसका डायरेक्शन देखिए, इस चारों अंगुलियों को बी के डायरेक्शन में रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे। अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अंदर होगा और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर होगा। इसीलिए इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ये बोलते हैं इसको वेक्टरों का क्रॉस गुणन, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हैं। क्या होता है देखिए, यदि दाएं हाथ का अंगूठा वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत रखते हुए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत रखते हुए, मतलब ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ऐसे है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। यदि दाएं हाथ का अंगूठा वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत रखते हुए, इसके लंबवत रहेगा अंगूठा, ए और बी दोनों के लंबवत रहेगा अंगूठा, ऐसे भी हो सकता है लंबवत, ऐसे भी हो सकता है लंबवत। लंबवत रखते हुए अंगुलियों को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर, अंगुलियों को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर, ए से बी की ओर घुमाना है। ऐसे भी घुमा सकते हैं और ऐसे भी घुमा सकते हैं। ए से बी अंगुलियों को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर, उनके बीच बने लघु कोण, उनके बीच बने लघु कोण, ए और बी के बीच का कोण ये भी हो सकता है, ए और बी के बीच का कोण ये भी तो हो सकता है। तो ये शॉर्ट नहीं है, मैक्सिमम लघु नहीं है, ये बड़ा कोण है। लघु कोण से होकर घुमाएं, ए से बी की ओर ऐसे घुमाएं, लघु घुमाएं, तो अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो देखिए श्यामपट्ट के परपेंडिकुलर है, तो श्यामपट्ट के परपेंडिकुलर को हम ऐसे बना दे रहे हैं, इस साइड में ऐसे, इस तरह से। यह कहलाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का ये डायरेक्शन होगा। यह है हमारा ए बी। तो घुमाने का तरीका देखिए क्या ऐसे है, ए क्रॉस बी ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू फार्मूला ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन एन कैप लिखते हैं इसको, एन कैप। एन कैप का मतलब होता है कि ये नॉर्मल है किसके? ए और बी के। ए और बी दोनों के नॉर्मल है एन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मतलब और कुछ मत समझिए, एन कैप का मतलब हुआ इसकी औकात जो है, इसकी जो है मैग्नीट्यूड जो है 1 है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एन का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ए के भी नॉर्मल है और बी के भी नॉर्मल है, दोनों के नॉर्मल है, तो इसलिए इसको लिखते हैं एन कैप। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। गुणन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, बल आघूर्ण।
बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे हमारे पास एक प्लेन है, एक प्लेन है ऐसे, इस तरह से प्लेन है। इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, और इसका परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। ऐसे है। बल आघूर्ण जो होता है किसको बोलते हैं हम लोग, टाउ। टाउ इक्वल टू हम पढ़े हैं आर क्रॉस एफ। आर डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, और यह भी वेक्टर है। वेक्टर का वेक्टर में गुणा करने पर अगर वेक्टर आ जाए तो ऐसे गुणन को कहते हैं क्रॉस गुणन। अब इसमें जो है हमारे पास ऐसे एक बॉडी है और ऐसे क्या कर रही है, वो घूम रही है। कोई एक बॉडी है और इस एक्सिस के परितः है, इसे बल आघूर्ण किसमें लगता है, रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ से ये मूल बिंदु से यह क्या है, ये हमारा आर दूरी है, पोजीशन वेक्टर है आर, पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स वह इस डायरेक्शन में है ऐसे, ये फोर्स एफ है, एफ फोर्स है, ये हमारा फोर्स एफ है, और ये पोजीशन वेक्टर, ये हमारी बॉडी है, इस पर ऐसे फोर्स घुमा रहा है। तो यहाँ पर जो टाउ का डायरेक्शन कैसे होगा, अगर इसको हम क्या करें, आगे की ओर बढ़ाएं ऐसे, किसको, ये पोजीशन वेक्टर को आगे की तरफ, तो इनके फोर्स में और आर के बीच का एंगल बन रहा है थीटा। तो ध्यान देना है आपको, ऐसे रखेंगे अंगुली, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, यानी इस तल के परपेंडिकुलर है ऊपर, इस साइड में क्या होगा, टाउ। आर क्रॉस एफ का ऊपर की तरफ क्या होगा, टाउ। टाउ का मतलब बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। फिर देखिए ऐसे, यहाँ पर कोई एक बॉडी है जो फोर्स लगाने पर क्या करती है, ये मूव करती है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ऐसे घूम रही है। तो हमने फोर्स लगाया, फोर्स जब लगाया तो ये पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से, और जिस किसी समय ये बॉडी यहाँ पे है, तो ओरिजिन पॉइंट से बॉडी को जब मिलाएंगे तो ये कहलाता है कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर से थीटा, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर फोर्स लगा हुआ है। तो हम निकालेंगे ऐसे आर क्रॉस एफ, इसको बोलते हैं आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ इक्वल टू क्या आएगा, टाउ आएगा। तो लिखेंगे आर क्रॉस एफ इक्वल टू टाउ। यह जो है वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ लिखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। एक कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसको लिखते हैं जे से, कैपिटल जे से। क्या होता है देखिए, एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। पी लीनियर मोमेंटम है, ये जे पी लीनियर मोमेंटम, और जे जो है लीनियर, और ये एंगुलर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। सेम वही चीज, अगर मेरे पास एक प्लेन है, ऐसे प्लेन है, तो इस प्लेन पे इस साइड में अगर मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर होगा जेड एक्सिस। लीनियर मोमेंटम जो है लीनियर मोशन में होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कौन सा होता है, वो रोटेशनल मोशन में होता है। तो कोई एक बॉडी है यहाँ पे और ऐसे ही घूम रही है,
जब बॉडी किसी समय यहाँ पे है, इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर आर। और यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी ये इधर होगी, मान लेते हैं p, और p बराबर होता है mv। v मतलब वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही ये जो है लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। अब इसको आगे की ओर बढ़ाया जाए इसे, तो एंगल क्या आएगा, ये थीटा। तो देखिए r क्रॉस p, तो j का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। ये z का डायरेक्शन है, j का, इसको बोलते हैं j इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अगर याद रहेगा तो फिजिक्स में बहुत सी जगहों पर डायरेक्शन इसी से निकाला जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे 10th में, आप लॉरेंज फोर्स यानी लॉरेंज बल, या इक्वल टू आप पढ़े होंगे क्यू भी बी साइन थीटा। तो एफ इक्वल टू क्यू और यहाँ लिखेंगे भी क्रॉस भी भी साइन थीटा को लिखेंगे भी क्रॉस वेक्टर भी। तो वहाँ पर डायरेक्शन निकाला जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालना सीख जाएंगे तो सेकंड पेपर में जब आएंगे और मैग्नेट जब पढ़ेंगे तो मैग्नेट में तो टोटल, और टोटल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और वहाँ पर आपको डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फल के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए इसमें पहला इसकी प्रॉपर्टी है वेक्टरों का क्रॉस गुणन क्रम विनिमेय कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसको देखिए आप, इसको देखिए कैसे, यहाँ पर फिर समझिए। यह है हमारा वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें वेक्टर ए क्रॉस बी, तो यह होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए पर रखेंगे और बी यानी ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर को हम दे रहे हैं ऐसे, इस साइड में होगा एन कैप, यहाँ पर लिख देंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ए, ऊपर की तरफ। लेकिन जब बी क्रॉस ए होगा, वेक्टर बी क्रॉस ए, तब लिखेंगे इसको बी ए साइन थीटा ई कैप से लिख रहे हैं, बी क्रॉस ए। देखिए बी, अब चारों अंगुली, पहले अंगुली को कहाँ रखा था, अंगूठा को सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के परपेंडिकुलर रखेंगे, और चारों अंगुलियों को ए क्रॉस बी है तो ए पे रखेंगे। अब फिर ए से घुमाएंगे बी की ओर बाहर। अब देखिए यहाँ पर अंगूठा को परपेंडिकुलर रखा है, इसे दोनों के ए और बी के परपेंडिकुलर, और चारों अंगुलियां कहाँ रहेंगी, बी पे रहेंगी। बी से घुमाएंगे ए की ओर, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो यानी इस समय जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर ई कैप। यह होगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है, यानी एन कैप बाहर है तो ई कैप अंदर है, अंदर और बाहर, यानी एक इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस। तो कह सकते हैं एन कैप इज नॉट इक्वल टू माइनस ई कैप, एन कैप इज इक्वल टू माइनस ई कैप, यानी ई का एन का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन की विपरीत दिशा में है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए। ये सही है ए, लेकिन अगर निगेटिव हटा देंगे तो आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ मॉड
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी क्रॉस ए। ये दोनों बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये ध्यान देना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और ये भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। याद रखिएगा हमेशा आप कि वेक्टरों का जो डॉट गुणन होता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, और यह ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। क्रॉस गुणन जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, और डॉट गुणन जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम को बदल देने से कोई अंतर न हो तो कहेंगे क्रम विनिमय नियम होल्ड करता है, और क्रम को बदल देने से पालन उसका नियम बदल जाए, ये संभव ही ना हो, तो उसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम होल्ड नहीं करता। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप। एक सेब हो और एक चक्कू हो। सेब को नीचे रखिए और चक्कू को गिराइए, सेब में चक्कू क्या होगा, धंस जाएगा या काट देगा। अब चक्कू को नीचे रखिए, सेब को गिराइए, क्या चक्कू कटेगा? नहीं, फिर भी सेब कटेगा। यानी क्रम को बदलने पर हर बार क्या हो रहा है, सेब कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा, इसका एग्जाम्पल देखिए। पहले आप क्या पहनते हैं, पहले आप पैर में पहले मोजा पहनते हैं, सॉक्स, अब फिर उसके ऊपर शू पहनते हैं, जूता पहनते हैं। अगर मैं कहूँ कि पहले शू पहनिए अब फिर उसके ऊपर सॉक्स पहनिए, मोजा पहनिए, क्या ये संभव है? यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलने पर कोई अंतर न हो तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम को बदल देने पर अगर नियम काम नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। वेक्टरों का क्रॉस गुणन। नंबर 2 है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण नियम का पालन करता है। अगर ऐसे हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, तो लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। इसमें ध्यान ये देना है, इस नियम का प्रयोग करते समय वेक्टर के क्रम को ध्यान देना चाहिए, वेक्टरों के क्रम का ध्यान देना चाहिए। वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। अब यहाँ पर सी क्रॉस सी नहीं लिख सकते हैं, तो ये ध्यान देना होता है इस नियम का प्रयोग करते समय, किस नियम का, वितरण नियम का प्रयोग करते समय वेक्टरों के क्रम बदलना नहीं चाहिए, वेक्टर के क्रम वही रहेंगे। ये बी क्रॉस ए नहीं हो सकता है या सी क्रॉस ए नहीं हो सकता है, तभी वितरण नियम फॉलो करता है।